हेलो दोस्तों, दुर्गा एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट की है हरियाणा जीके की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का इतिहास कैसा था, क्या हुआ था, क्या था उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, हरियाणा का इतिहास, पहले हमें गाइज ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का मतलब क्या होता है। तो हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, तो बताइए कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। तो हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि हमारी संस्कृत भाषा हरि से मिलकर बना है। यानी कि जो हरियाणा शब्द का अर्थ का अर्थ है भगवान, जो हमारे संस्कृत शब्द हरि से मिलकर बना है, मीन्स हिंदू देवता विष्णु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये था हमारा हरियाणा का मीन्स या फिर हरियाणा का अर्थ। पुराने समय में हरियाणा का नाम ब्रह्मावर्त था। यानी कि पुराने समय में हरियाणा का नाम क्या था? हरियाणा का नाम ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा का नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते थे लोग। ओके गाइस, नेक्स्ट है, हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा को चामन ग्रंथ में हरियाणा कहा गया है। यानी कि हरियाणा को हरियाणा कौन से ग्रंथ में कहा गया है? अगर आपको ऐसा पूछा जाता, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि हरियाणा को हरियाणा कौन से ग्रंथ में कहा गया है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? चाहमन ग्रंथ। ठीक है, चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा के नाम से जाना गया है या फिर उसको हरियाणा बोला गया है। हरियाणा की उत्पत्ति किसने की थी? हरियाणा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। ठीक है गाइज, यानी कि हरियाणा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। और हरियाणा का पालन पोषण किसने किया था? हरियाणा का पालन पोषण विष्णु जी ने किया था। यानी कि हरियाणा की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने की थी और हरियाणा का पालन पोषण किसने किया था? विष्णु जी ने किया था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। क्या कहा गया है ऋग्वेदिक काल में? यानी कि जो हमारे ऋग्वेदिक काल क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। जो काल थे हमारे वो 3 टाइप्स के काल थे, यानी कि 4 टाइप्स के हमारे काल्स थे। ऋग्वेद काल होता है, यजुर्वेद काल होता है, अथर्ववेद काल होता है और हमारा सोमवेद काल होता है, सामवेद काल। ठीक है, जो सबसे पहले वाला काल है वो हमारा क्या है? ऋग्वेद काल। यानी कि ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या बोला गया है? रज हरियाणे बोला गया है। महाभारत काल 900 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें हरियाणा का नाम बहुध्यानक था। ठीक है गाइज, यानी कि जो महाभारत काल चला था हमारा, गाइज पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो महाभारत का हमारा युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। हमारा महाभारत का युद्ध, ये सबको पता होगा ऑलमोस्ट। महाभारत का युद्ध हमारा कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और महाभारत काल जो है वो 900 ईसा पूर्व तक हमारा चला था, जिसमें हरियाणा का नाम क्या था? बहुध्यानक था। ठीक है, हरियाणा का नाम क्या था? बहुध्यानक। और बहुध्यानक का मतलब क्या होता है? अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि, मीन्स की सबसे ज़्यादा भूमि वाला। ठीक है, क्या बोला गया था? बहुध्यानक। महाभारत काल में हरियाणा को महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था, जिसका अर्थ है लूटना। यानी कि महाराज जो कृष्ण थे उन्होंने क्या बोला था हरियाणा को? उन्होंने हरियाणा को कहा था हरना। और हरना शब्द का अर्थ हमारा क्या होता है? लूटना। ठीक है गाइस, बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है और बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा है। यानी कि जो बाणभट्ट की जो हमारी ये बुक है हर्षचरित, ठीक है, उसमें हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। और किसमें कहा गया है? उनकी बुक हर्षचरित में कहा गया है।
हर्ष के राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित है। अभी मैंने बताया कि हर्षचरित्र बुक किसकी है, बाणभट्ट की, बाणभट्ट के द्वारा रचित की हुई है। इसमें हर्ष के राज्य के इतिहास की जानकारी दी गई है। बाणभट्ट ब्राह्मण और हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है गाइज, क्या था, यानी कि जो हमारा बाणभट्ट था वो हमारे ब्राह्मण, और हर्ष का क्या था, हर्ष हमारा एक राजा था, उसका क्या था, ये दरबारी कवि था। हर्ष चरित्र में हर्ष के राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो यानी कि बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, हर्ष चरित्र की रचना की थी, और उसमें किसके बारे में बताया गया है, हर्ष के राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। और उसमें हरियाणा को क्या बोला गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और बाणभट्ट को क्या बोला, बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र में क्या बोला, हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा है और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर एग्जाम। कोई भी एचएसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट ने हरियाणा को हरिश्चरित्र में क्या कहा है, तो क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद। और बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा है, कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है। ओके गाइज, आगे हम देखते हैं। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और वर्तमान समय में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि पहले हमारा हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन अब हमारा जो हरियाणा है वो कहाँ पे बसा हुआ है, अब हमारा हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गाइज कि अब हमारा हरियाणा जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, अब हमारा हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य सबसे पहले यमुनानगर के गांव सुध में मिले थे। ये साक्ष्य दूसरी शताब्दी में मिले थे। बैलगाड़ी पर बैठे हुए संगीतज्ञ थे। यानी कि हरियाणा में जो सबसे पहले हमें संगीत के साक्ष्य कौन सी शताब्दी में मिले थे, हमें दूसरी शताब्दी में हमें मिले थे, और वो हमारे यमुनानगर के एक गांव सुध में मिले थे। वहाँ पे बैलगाड़ी पर बैठे हुए संगीतज्ञ दिखाई दिए थे, जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये हमारे संगीत के साक्ष्य हैं। ओके गाइज, ये थे हमारे हरियाणा का इतिहास। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा बन सकता है क्वेश्चन कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था। यानी कि पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम, या फिर यानी कि पुराने समय में जो हरियाणा है उसको किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मावर्त। ठीक है, यानी कि पुराने समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बन जाएगा। उसके बाद ये भी एक बात और सुनिएगा, इसके पुराने समय में हरियाणा का नाम ब्रह्मावर्त भी था, और पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि का देश भी कहा जाता था। कौन सा देश कहा जाता था, ब्रह्म ऋषियों का देश कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है गाइज, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि पुराने समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। यानी कि पहले हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था पुराने समय में, तो बताइए सरस्वती नदी के किनारे, या फिर यमुना नदी के किनारे, या फिर चौटांग नदी के किनारे, या फिर गंगा नदी के किनारे। तो बताइए हमारा हरियाणा जो था वो पुराने समय में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। पुराने समय में हरियाणा जो है वो हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर गाइज वो ये पूछ ले कि
अभी वर्तमान समय में जो हरियाणा है वो हमारा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यमुना नदी। यानी कि अभी जो हमारा हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है गाइज कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा था हरना। ठीक है, क्या कहा था हरियाणा को? हरना। ठीक है, और हरना शब्द का अर्थ क्या होता है? हरना शब्द का अर्थ होता है लूटना। ठीक है गाइज, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि महाभारत का युद्ध कौन सी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि महाभारत का युद्ध कौन से ईसा पूर्व में लड़ा गया। महाभारत का युद्ध जो है वो 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और उसमें हरियाणा को किस नाम से बुलाया गया था। तो जब महाभारत काल हुआ था तो उसमें हरियाणा का नाम क्या था? उसमें हरियाणा का नाम था बहुधान्यक। ठीक है गाइज, उसमें हरियाणा का नाम क्या था? बहुधान्यक। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ये अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। यमुनानगर के गांव सुध में से मिले थे, और ये दूसरी शताब्दी में मिले थे जहाँ पे बैलगाड़ी पर बैठे हुए संगीत के थे। ठीक है गाइज, उसके बाद ये हमारे कुछ हमने हरियाणा का इतिहास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें से हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं एचएसएससी के, कोई भी एग्जाम ले लो, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, या फिर हरियाणा पुलिस, या फिर हरियाणा पुलिस एसआई, कोई भी एग्जाम उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा बेसिक जो होता है हरियाणा का इतिहास, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से भी एक दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो अगर गाइज आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।